प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस प्राइम टाइम में बात करेंगे उपराज्यपाल द्वारा डिजिटल जम्मू कश्मीर सप्ताह के उद्घाटन की, तरुण चुग के बयान की चर्चा करेंगे, मचेल माता दरबार में हुए हवन पर, और जानेंगे कि कैसे पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा का वाहन हुआ सड़क हादसे का शिकार। पर इस सब पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी मनोज सिन्हा ने डिजिटल जम्मू कश्मीर सप्ताह का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव पर दी जानकारी। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने पीडीपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर साधा निशाना। कहा, दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की राजधानी बनाया था। आज से मचेल यात्रा शुरू। डिपकॉम जम्मू ने लगाई मां चंडी के भवन में हाजिरी। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा की गाड़ी हुई सड़क हादसे का शिकार। पीए सहित 4 लोग घायल। बाल बाल बचे पूर्व मंत्री। खबरें विस्तार से। एलजी मनोज सिन्हा ने डिजिटल जम्मू कश्मीर सप्ताह का उद्घाटन किया, जो नागरिक केंद्रित आईटी पहलों को पारदर्शित करेगा और शासन में अधिक पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाने में मदद करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए एलजी ने कहा कि इसके माध्यम से जिलों में डिजिमेला डिजिटल समाधानों की नई तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा होगी और हितधारकों को 3 से 6 महीने के अल्पकालिक लक्ष्य तैयार करने और कोर आईसीटी बुनियादी ढांचे, शासन और सेवाओं के जीवन में आसानी होगी। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। सबसे पहले मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इस डिजिटल सप्ताह और डिस्ट्रिक्ट डिजी मेला, ये हमारी इनोवेशन, हमारी कल्पना शक्ति एवं बिना भेदभाव के जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सेवा के संकल्पों का उत्सव है, ऐसा मैं मानता हूं। तकनीकी बातें बहुत सारी की जा चुकी हैं, उस बात को दोहराना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। गार्डन साहब ने बहुत विस्तार से बताया, सत्यनारायण जी ने भी रखा, मेहता जी ने भी हम क्या चाहते हैं वो विस्तार से बताया। 1-2 छोटे सुझाव। विजन 2047 जरूरी है, लेकिन मिशन 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। और मेरी अपेक्षा होगी संजय गार्डन साहब से, सेक्रेटरी आईटी से, कि विजन के साथ साथ मिशन ये भी हम साथ साथ बना लें। जैसा भी विजन बना लें, जैसा भी मिशन बना लें, जिनको इम्प्लीमेंट करना है अगर उनकी नीयत नहीं होगी तो कोई विजन, कोई मिशन जमीन पर उतरने वाला नहीं है। तो आप सबसे विनम्रतापूर्वक ये निवेदन है कि अगर पूरी टीम चाहेगी तो जरूर ये काम हम लोग कर पाएंगे और बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव तरुण चुग ने पीडीपी तथा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों परिवार पिछले 70 वर्षों में लोगों की सेवा करने में विफल रहे हैं और दोनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की राजधानी बना दिया था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पर्यटन और प्रगति की राजधानी बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि महबूबा मुफ्ती ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं उठाएगा, जबकि अब देखा जा सकता है कि कैसे हर कोई अपने हाथों में तिरंगा लिए हुए है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों परिवार ये भी दावा कर रहे थे कि धारा 370 को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन पीएम मोदी ने इससे संभव बना दिया। वो आज भी लूटने की तैयारी में है, उदार गठबंधन बना, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं करती। आज की ये मोटरसाइकिल रैली नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत बनाने के लिए देश के नौजवान निकले हैं, शक्तिशाली भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू के नौजवान भी उनके साथ है, कश्मीर के नौजवान भी उनके साथ है। बांडीपुरा से भी है, श्रीनगर से भी है, बारामूला से भी है, अनंतनाग से भी, और ये बड़गाम से भी, ये सभी आज कारगिल जा रहे हैं।
कारगिल की वो वीरों की भूमि जहां भारत के बेटों ने अपनी शहादत दी, अपना रक्त दिया, लेकिन 1 इंच भूमि भी भारत की पाकिस्तान को नहीं दी। ये उस भूमि को चूमने के लिए जा रहे हैं। तो उनकी शहीदों की मिट्टी लेके आए, जगह जगह से कारगिल के वीर शहीदों के परिवारों से मिट्टी लेके आए। ये मिट्टी देश भर के उन शहीदों की मिट्टी और यहाँ कारगिल की वो शहीदी मिट्टी आज मिलने वाली है। संगम का दिन है कि मैंने तो पहले कहा, जिनके लिए जम्मू कश्मीर सेवा की धरती नहीं, जिनके लिए ये एक इंडस्ट्री है, जिन तीन परिवारों ने सत्ता में आकर यहाँ को लूटने का ही प्रयास किया। आप देखिए 70 सालों में कश्मीर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन ये 3 परिवारों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई। कश्मीर में तब भी हम एकता यात्रा लेके आए थे, आज भी हमारा हेतु एकता है। लोगों को समझ आया है कि 3 परिवारों ने झूठ बोला। लोगों को समझ आया है कि कुछ लोग यहाँ की जनता से झूठ बोलते रहे, रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करते रहे। आज कश्मीर के हर जिले से लोग आए, बांडीपुरा से आए, बारामूला से आए, अनंतनाग से आए, जम्मू से आए, भारत के हर प्रांत से आए, उरी से आए, और ये सभी इकट्ठे होकर जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए। ऐसा है कि जिन लोगों ने लूटा है, महबूबा जी आपने लूटा है, इसलिए आप ऐसे रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हर बशिंदे के अंदर हिंदुस्तान के लिए, तिरंगे के लिए उतना ही प्रेम है जितना कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आम नागरिक में है। केवल व केवल ये झूठ बोलने वाले नेता, जिनके सपनों में कभी चाइना आता है, कभी पाकिस्तान आता है। वहीं इस दौरान भाजपा के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी पहचान है और ये सभा का है और ये सभी का है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों ने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, जिन्हें कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो जश्न आजादी का 75वां साल लाल चौक से शुरू हुआ है कश्मीर के, और यहाँ आपने देखा कि कितना बड़ा जबरदस्त जश्न आज कश्मीर के श्रीनगर शहर के लाल चौक में तिरंगे ही तिरंगे और भारतीय जनता पार्टी की रैली में जो जन सैलाब और जन समंदर उमड़ा है वो देखते ही बनता। जिला प्रशासन किश्तवाड़ ने किश्तवाड़ जिले के पाडर के मचेल माता मंदिर में वार्षिक मचेल यात्रा शुरू होने के पहले हवन का आयोजन किया। डिवकॉम जम्मू रमेश कुमार ने उपायुक्त किश्तवाड़ अशोक शर्मा, एसडीएम पाडर ऋषि शर्मा, डीडीसी सदस्य हरिकृष्ण, एसडीपीओ अठोली विक्रम सिंह की उपस्थिति में अरुण शर्मा प्रधान पुजारी द्वारा की गई विशेष पूजा की, जिसमें क्षेत्र के भक्तों और स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। पूजा में शांति, सद्भाव और यात्रा के सफल संपन्न के लिए विशेष प्रार्थना की गई। साथ ही मचेल मंदिर यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। आपको बता दें कि श्री माता मचेल यात्रा आज यानी 25 जुलाई से शुरू हो गई है और 5 सितंबर 2022 को समाप्त हो गई। स्थानीय लोगों ने, भक्तों ने मचेल आने और मां चंडी का आशीर्वाद लेने का आग्रह किया। आज हम किश्तवाड़ के पाडर मचेल की बात करेंगे, जहां हर साल की तरह इस साल भी माता मचेल चंडी माता का आज कपाट खुल गया है। आज हम उसी कपाट को लेकर बात करेंगे, जहां आज डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और उनके साथ डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा और साथ में एसडीएम पाडर ऋषि कुमार शर्मा जी, आज तीनों ऑफिसरान वहां पे भवन में पहुंचे और वहां पे हवन करके आज कपाट तमाम खोल दिए गए हैं। अब में 3 साल से कोविड-19 के चलते कहीं ना कहीं तमाम यात्राएं ठप हुई थी, लेकिन इस बार फिर से मचेल माता मंदिर की जो यात्रा है उसे 25 जुलाई से ऑफिशियली तौर पे शुरू कर दिया गया है। डिविजनल कमिश्नर ने यकीन दहानी दिलाई कि यहाँ पे चाहे हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें या फिर सड़क की बात करें, इन तमाम परेशानियों से पूरी तरह से वहां पे दूर किया जाएगा, जिससे यात्री को मचेल माता के भवन या मचेल माता का जो दर्शन करने के लिए जो यात्री
पैदल जाते हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी किश्तवाड़ से लेकर पाडर मचेल माता के भवन तक सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी किश्तवाड़ खुद इस का जायजा ले रहे हैं। जगह जगह पे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पे तैनात किए गए हैं, जिससे किसी भी तरह की यात्री को परेशानी का सामना न करना। पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा की गाड़ी आज सड़क हादसे का शिकार हुई। जानकारी के अनुसार ये सड़क हादसा उस समय पेश आया जब श्यामलाल की गाड़ी अखनूर के एक ट्रक से जा टकराई। इस घटना में उनके पीए सहित 4 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पूर्व मंत्री बाल बचे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जिस तरह केंद्र सरकार ने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर घर तिरंगा फहराने को कहा है, उसी पर बोलते हुए डीडीसी सदस्य फिसाल कुलगाम इनायत राठर ने कहा कि ये पहल पूरी तरह से एक स्वैच्छिक आंदोलन है और इसमें कोई बाध्यता या जोर नहीं है। अगर सरकार ने ये फैसला किया है कि हर घर तिरंगा, तो इसका मतलब अगर कोई, पहले तो मैं बीजेपी वालों को ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तिरंगा आज ही उनको याद आ गया? जब वो सरकार में नहीं थे तो वो तिरंगा अपने दफ्तरों में नहीं लगाते थे। तो हम ही ने ये तिरंगा उठाया है, हम ही इस तिरंगे के बानी है, हमने तिरंगे को माना है, जाना है। जम्मू कश्मीर में किसने नहीं माना तिरंगा? हर एक बंदा तिरंगा चाहता है, मगर लेकिन आप जबर करके ठोसोगे, इधर से आप कहोगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। किस कानून के तहत तिरंगा? अगर आप ये तो दिल में होना चाहिए। मेरे मकान में लगाने से तिरंगे की शान नहीं बढ़ेगी, मेरे दिल में तिरंगा होना चाहिए जिससे तिरंगे की शान बढ़ेगी। एक इंसान को एक एक्सेस मिलना चाहिए और वैसे यासीन साहब को भी एक्सेस मिलना चाहिए। अगर उसने कोई गुनाह किया होगा, एक्सेस तो मिलना चाहिए। गुनाह को तो सजा मिलती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी ने गुनाह किया है या किसी ने नहीं किया, मगर एक एक्सेस तो मिलना चाहिए जिसका जो उसका कानूनी राइट है, जो उसका बनता है। कहना पड़ता है कि एक पार्टी की जो सदर है मोहतरमा महबूबा मुफ्ती आइडेंटिफाई कर रही है, तो मैं उसमें क्या कह सकता हूं कि जिनके नाम पे पार्टी बनी, जिनके नाम पे सरकार बनी, अब ये तो दुख की बात है। मैं समझता हूं कि ये बहुत दुख की जो गलती अगर की होगी, पहले कोई गलती जब उसने हथियार उठाया था, उसके बाद एक सिस्टम ऐसा बना कि यासीन साहब एक पॉलिटिकल लीडर बन गया। बांडीपुरा जिले के चेवा सोनावरी क्षेत्र के कथित तौर पर बिजली की करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। वहीं इस पर बोलते हुए स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पीडीडी विभाग की लापरवाही के कारण यह हादसा पेश आया है। उन्होंने ये भी कहा कि विभाग ने कुछ गड्ढों को अर्थिंग किए बिना ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से गाय की मृत्यु हो गई है। लोगों ने गाय की मौत के लिए पीडीडी विभाग को जिम्मेदार ठहराया। एक्जन सबस उन मे 2-3 फिर और मोकस साजिद भाई छु तक पानी तो कडियो पानी या मज फंड सु करियो तो इस्तेमाल, मगर ऐसा छन त्यूता फंड यवान किहिं कि करो पानी इस्तेमाल। आज गो त्यूत हज त कि यमन बिचार नज मै गा तो करंट सतिस पोल सस करंट तम सतिस मै गा यमन तम पतस गय यमन 8 बज पेठस वोत वकन 12:30 ता यमन प्रारा टोटल न जान कहीं अस इन पत यम लाइन वन जई वे एम हज दब अस हेको न अत मज किहिं करित, अस छन गलती, अस वोन न कस कि पोलस छ करंट यमन दियो अमिक माज बे सिर्फ एक्जन सबस सिर्फ तमसे शिकायत करें कि तुम हर साथ सोन चूत त्रोमत पाथ को। हम अब भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, चुहा को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्यों बार बार हमको जबरदस्ती उनके पास जाना पड़ता है, उनके साथ उनके पैर पड़ने पड़ते हैं कि हमें तार दे दो, हमें पोल दे दो? क्यों? क्या हमको हक नहीं है? हम इसलिए आज भी ये कह रहे हैं, बार बार भी कहेंगे कि हमारे चुहा को भी एक नजर देखें। ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और नागरिकों के बीच इंटरनेट पहुंच बढ़ाने के लिए ताकि सभी फ्रंट एंड सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाया जा सके, एक लंबे सप्ताह के डिजिटल जम्मू कश्मीर कार्यक्रम को आज पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। वहीं संदर्भ में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त बारामूला डॉक्टर सैयद सैरिश असगर ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने के अलावा कार्यक्रम स्थल पर अन्य श्रृंखला की गतिविधियों में भी भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त बारामूला जहूर अहमद रैना, सहायक आयुक्त राजस्व पीरजादा मुमताज अहमद, मुख्य शिक्षा अधिकारी बारामूला जीएम लोन के अलावा अन्य जिला के क्षेत्रीय अधिकारी भी इस अवसर पर वहां उपस्थित थे। वहीं समारोह के बाद उपायुक्त ने जिला प्रशासन, राजस्व विभाग, कृषि, बागवानी और अन्य विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और नागरिकों को भी इसके बारे में जागरूकता प्रदान की।
हमारी मार्गदर्शन सच जो मिलता है भाव से प्रेरित ऐसी प्रत्येक व्यक्ति को आज से शुरू हो रहा है हमारा डिजिटल वीक जो पूरे बारामूला में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस वीक का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि आम लोगों को ये अवेयर करना है कि सारी सर्विसेज जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट दे रहा है वो ऑनलाइन हो गई है। मैक्सिमम सर्विसेज उसमें ऑनलाइन हो गई हैं, कुछ एक आध जो बच गई होगी वो भी इस हफ्ते में हम कोशिश करेंगे कि वो भी ऑनलाइन हो जाए। आज भी हमने सारे जो स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे और इसके अलावा भी जो डिफरेंट फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो कंसर्न रखते हैं लोग, उनको बुलाया और उनको अवेयर करवाया कि क्या क्या ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो उनको अवेल कर सकते हैं। उनको ऑफिसों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है और ऑनलाइन घर बैठे वो अप्लाई कर सकते हैं। कोई अगर उनको दिक्कत परेशानी आ रही तो आज ये पूरा हफ्ता जो है हम ये सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं ताकि उन सबको इन डाउट्स को क्लियर करवाएं और साथ ही साथ हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको भी हमने यही डायरेक्शन दी है कि ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे हर जगह इस वीक को सेलिब्रेट किया जाए। पूरे जम्मू कश्मीर की तरह आज हम यहाँ अपने जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला है तो यहाँ हम ये डिजिटल वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रॉम 25th ऑफ दिस जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई। तो आज इसका पहला डे है। आज इस वक्त इनॉग्रेशन हो रही है इस इवेंट की। इसका मकसद ये है कि जो भी हमारी डिजिटल सर्विसेज हैं हम उनको लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम आप खुद जानते हैं कि डिजिटल मोड और डिजिटल सर्विसेज आजकल जो है वो प्रायोरिटी के तौर पर लिया जाता है। तो इसमें जो हमारा डिपार्टमेंट है हमने भी अपनी जो सर्विसेज हैं वो हम लोगों के पास लेके आए हैं कि हमारी कौन कौन सी सर्विस हैं जो हम ऑनलाइन मोड के थ्रू देते हैं। कुलगाम में युवाओं के लिए अग्निवीर योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कुलगाम के उपायुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने कहा कि हमारे युवाओं को अग्निवीर के लिए बहुत जोश है और ये योजना युवाओं के लिए क्रांतिकारी और भविष्योन्मुखी है, जिससे युवाओं को बहुत लाभ होगा। अभी मैंने जितना बोलना था बोल दिया, लेकिन मैंने जो भी बोला उसको मैं एक या दो चीज ऐड करके पूरा निचोड़ निकाल। ग्रुप स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्रुप टीम डिसिप्लिन क्या है, वो सब चीज आप इसमें सीख पाएंगे। इसके बाद एक जो अग्निवीर होता है उसकी अपनी एक अलग से पहचान होती है। जो फौजी होता है आपको अलग से नजर आएगा। फौजी जो है अगर उसको आप सुनते हुए नजर आएंगे क्योंकि उसको पता है मुझे बाहर जाना है, मुझे एकदम लड़ने वाला अग्निवीर भी है नेवी में जो जाएंगे, और हवा में लड़ने वाले अग्निवीर भी होंगे जो एयरफोर्स में जाएंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें को सबसे पहले बताना चाहता हूं जो हमारी टीम है दैट इज सैनिक वेलफेयर टीम कश्मीर एंड वी आर स्टेशनड एट श्रीनगर। वी आर लुकिंग आफ्टर साउथ सेंट्रल एंड नॉर्थ कश्मीर। हमें डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से आदेश मिले हैं। ये जो अग्निवीर की जो एक स्कीम चली है फौज के अंदर जो 4 साल का पीरियड है उसी के ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने का। और जहां तक मैं अवेयरनेस की बात करूंगा, आज तक हमने श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरुआत किया है, उसके बाद हम बडगाम और गांधरबल को कवर किया, और आज आप सवेरे अगर आप शाम को न्यूज में देखेंगे कितना एंथुसिज्म, जोश और वलवला न कि बच्चों के बीच में और बच्चियों के बीच में भी था जब हम अनंतनाग वुमेन्स डिग्री कॉलेज में आए। और जब मैं इन सबको मिलाता हूं और यहाँ मेरा अंदाजा अलग चला जाता है। कुलगाम के अंदर, कुलगाम में मेरी बुजुर्ग माजून से बात हुई है, वहां तक उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को इस स्कीम के अंदर, इसका मतलब अवेयरनेस जो प्रोग्राम है हमारा वो काफी आगे तक जा चुका है। पीडीपी द्वारा रोफ भट्ट को पीडीपी का अतिरिक्त प्रवक्ता चुना गया है। वहीं इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें हार पहनाकर उन्हें मुबारकबाद दी गई और उनका पार्टी में स्वागत किया गया। इस मौके पर बोलते हुए रोफ भट्ट ने कहा कि वे महबूबा मुफ्ती के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने उन पर विश्वास दिखाया और उन्हें इस पद के लायक समझा। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सब प्रयास करने की कोशिश करेंगे। उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एतमाद दिया, मुझे मौका मिला कि मैं काम करूँ। और जो यहाँ ज्यादतियाँ नाइंसाफियाँ लोगों के साथ हो रही है वो हर सतह पे जो है हम उठाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे हुकूक जो है हमसे छीने गए, चाहे वो 35A हो, 370 हो या मसले कश्मीर की बात हो, हम चाहते हैं कि यही चीज़ जो है हमारी पार्टी का एजेंडा है
हम इस पे जो है हम इसी पे जो है फोकस कर रहे हैं। इस पे गामजद है कि जल्द से जल्द कोशिश हमारी रहेगी कि ये घर तक हर घर तक ये मैसेज पहुँचे कि हमें यूनिटी की ज़रूरत है। हम एक मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम शिनाख्त की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूनाइट रह के जो है रजिस्ट करके अपने हुकूक को जो है रेस्टोर करवाएं। जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए जिला राजौरी के तहसील नौशहरा में तहसीलदार ऑफिस में जम्मू कश्मीर का अपना पहला एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल यूनात लॉन्च किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें इस पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि इसमें कैसे काम किया जाएगा और कैसे ऑफलाइन माध्यम से ये ज्यादा फायदेमंद है और कम समय में इसमें काम करने में मदद मिलेगी। हमें फाइन है कि अगर सर्विस डिले हो जाती है तो कितना फाइन है, या से ऊपर हो जाती है तो उनको डिले कंपनसेशन देना पड़ता है। ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है और सर्विस जो है वो ऑनलाइन जो है वो हो चुकी हैं और डेली बेसिस पे ये बढ़ रही है। लेकिन अभी भी जो हमारे दूर दराज ये एप्लीकेशन हमारी जो है वो मार्क करो, हमें गिरदावरी की नकल लेनी है, हमें जमाबंदी की नकल लेनी है, हमें कास्ट सर्टिफिकेट देना है, हमें इनकम सर्टिफिकेट देना है। हमारी नायब तहसीलदार या वो हमारे जो ऑनलाइन सिस्टम जो है ये आप अपने घर में बैठे हुए, दिल्ली में हमारे सरकार के नुमाइंदे, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार के नुमाइंदे। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा दिए गए समन के खिलाफ आज कांग्रेस द्वारा किश्तवाड़ में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये सरकार की विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से सरकार ने विपक्षी नेताओं को परेशान करना बंद नहीं किया तो वह आगे भी इसको लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। जो डरता है वो इसको आगे करता है, मोदी जो डरता है वो इसको आगे करता है। जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं ये नेशन वाइड एक कॉल दी गई है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिसमें हर जिला लेवल पे हर जगह पूरे भारत देश में आज प्रोटेस्ट दर्ज किए गए, जिसमें हमारी जो प्रेसिडेंट है मैडम सोनिया गांधी जी, उनके खिलाफ और ऑपोजिशन के खिलाफ ये जो नफरत की राजनीति, डराव की राजनीति भाजपा खेल रही है, क्योंकि इनके पास अब करने को कुछ नहीं रहा। तो उसी चीज के लिए हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए। संघर्ष है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। संघर्ष करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम काफी अच्छे मिलेंगे। ये आने वाले टाइम में जैसे ऑल इंडिया कांग्रेस के डायरेक्शंस आएंगी, ब्लॉक लेवल की आएगी तो ये ब्लॉक लेवल तक जाएगा। हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे इससे। हम लोग आज इकट्ठा जो हुए हैं ये अपने आप में ही एक मैसेज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा जो ये डराने की राजनीति कर रही है, इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। आप किसी भी फ्रंट पे देखें, ये लोग फेल हो चुके हैं। अब ये व्यक्तिगत तौर पे हमले करने शुरू कर दिए इन्होंने। क्यों? क्योंकि इनके पास पॉलिसीज नहीं है। कांग्रेस ने अगर इतनी देर सिस्टम चलाया तो पॉलिसीज थी, देश को अगर यहां तक पहुंचाया तो पॉलिसीज थी। इनके पास क्या है? खाली दंगे, फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, और क्या है? एआईपीएनपी के अध्यक्ष मुदस्सिर तांत्रे ने लंगेट निर्वाचन क्षेत्र के लछमवार का दौरा किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में नए सदस्य पार्टी में शामिल हुए, जिनका मुदस्सिर तांत्रे ने पूरे उत्साह के साथ पार्टी में स्वागत किया। वहीं इस दौरान लंगेट के लोगों ने भी मुदस्सिर तांत्रे के सामने अपने वास्तविक मुद्दों को उठाया, जिससे मुदस्सिर तांत्रे ने जल्द हल करने का आश्वासन दिलाया। हमारी तो कैंपेनिंग चल रही है ज्वाइनिंग्स की, तो हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं आजकल, और लोग तंग आ गए हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो रोल यहाँ आज 70 साल से लेके आज तक किया है, वो तो सभी लोगों को पता है कि उनका रोल कैसा रहा है और उन्होंने क्या किया है। आज हम जब यहाँ माओ लाठी आए, जो इंजीनियर रशीद साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी भी और अपना गांव भी, नेटिव विलेज भी है, यहाँ का रोड देख के इंसान परेशान हो जाता है। और यहाँ के लोगों की हालत देख के इंसान आज सोचता है कि यार जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने जिस गाँव ने इतने सालों से वोट्स दिए हैं, इनको रोड क्यों नहीं मिला। इनके यहाँ एक छोटा सा वो इरिगेशन कैनाल आ रही है, छोटी सी इरिगेशन कैनाल, उसके लिए बंद नहीं है, यहाँ का रोड नहीं है, बिजली के लिए यहाँ पोल्स नहीं है। आप यहाँ कहते हैं, यहाँ की जो वार्ड मेंबर साहिबान है जिनने हमारे साथ आज ज्वाइन किया, तो दोनों वार्ड मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें IAY नहीं मिल रही। जब वार्ड मेंबर को IAY नहीं मिले तो अफसोस की बात है कि किस चीज पे बात करें आज।
यूनियन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कश्मीर कि जो पैसा वहां से आता है, जो कामें हो रहे हैं, वो लोगों तक पहुंच सके। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अनंतनाग में धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने उन्हें पेश आ रही समस्याओं को उजागर किया और कहा कि तनख्वाह न मिलने की वजह से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनका गुजारा कर पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली की तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 वेतन दी जानी चाहिए ताकि उनकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो सके। मसाइल है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जाते हैं, कम नहीं हो जाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पुरअमन जलसा रखा है अपनी डिमांडों पे, क्योंकि जो हमारी सैलरी है वो जो बाकी स्टेट हमारे मुल्क में है वो चाहते हैं कि हमारा मसला भी हल होना चाहिए, हमें भी आर्यम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि कितना काम हम करते हैं। आप भी बखूबी वाकिफ है हमारे काम से, आप भी बखूबी वाकिफ है। जो डिपार्टमेंट सर्वे के लिए निकलता है वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रही है, लेकिन हम 5,000 सैलरी लेते हैं, वो भी हमें वक्त पे नहीं मिलते। साफ करो, अगर सीट पे उनको पैसे है अकाउंट में, उनकी बैलेंस नील नहीं हो जाती है, उन पर आप दबाव डालो, उनको बोलो जो ये आपके पास जो ये पैसा है ये जल्द से जल्द आज खर्च करो और इन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों को हमें सैलरी डालनी है। आप देखो इस वक्त में हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं, हम भी घर वाले हैं, हमें इतना मुसीबत पड़ गए हम पर के पूछो मत, कि आज आंगनवाड़ी वर्कर इतने मजबूर हो गए, वो मुझे फोन पे बोलती है कि मैडम हम खुदकुशी पर तैयार हो गई है। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को इंसाफ दो, इसको अर्गुमाल मत बनाओ, इसको कल एक्सप्लेनेशन निकलेगी, लेकिन मैं अकेले डोरू की लाल चौक में खड़े हो जाऊंगी, वहाँ मैं प्रोटेस्ट पे बैठूंगी अगर मेरे खिलाफ कोई भी एक्सप्लेनेशन निकले। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेकेसी न्यूज। धन्यवाद।